आज हमारा टॉपिक है वास्तु के अंदर कि घर के अंदर रसोई घर की कौन सी डायरेक्शन होनी चाहिए। जी हाँ, घर के अंदर रसोई कौन सी दिशा में प्लेस करें जिससे घर के अंदर सुख समृद्धि, अच्छी हेल्थ, अच्छा मान सम्मान, अच्छा नेम फेम और शारीरिक मानसिक हेल्थ प्रॉपर रहे। जी हाँ, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। मैं हूं डॉक्टर प्रदीप जैनी, वास्तु कंसल्टेंट और आपका दोस्त। आज चर्चा करते हैं घर के अंदर जो आपका रसोई घर है, जहां से आपको आपकी बॉडी को, आपके शरीर को, आपके माइंड को एनर्जी मिलती है, वो कौन सी दिशा के अंदर स्थापित हो। तो आपकी रसोई घर का जो प्लेसमेंट है, अगर साउथ ईस्ट डायरेक्शन में होगा तो वो सबसे बेस्ट लोकेशन होगी। जी हां, साउथ ईस्ट यानी आग्नेय दिशा, जिसको हम अग्नि कोण भी कहते हैं, वो आपका साउथ और ईस्ट का जो कॉर्नर बनता है, वो उसको हम आग्नेय कोण, साउथ ईस्ट या आग्नेय क्षेत्र उसको कहते हैं। तो आपकी रसोई घर आग्नेय क्षेत्र में होना सबसे बेस्ट लोकेशन है। अगर आग्नेय क्षेत्र में, साउथ ईस्ट में आप रसोई घर नहीं बना सकते हैं, तो सेकंड ऑप्शन आपका है कि आप पूर्व दिशा यानी कि ईस्ट दिशा के अंदर भी आप अपनी रसोई घर को प्लेस कर सकते हैं, क्योंकि वो भी सन की डायरेक्शन है, वहां भी उगते सूरज की रोशनी आती है, पॉजिटिव एनर्जी का फ्लो होता है, तो वो भी डायरेक्शन रसोई घर के लिए बेस्ट कंसीडर की जाती है। थर्ड लोकेशन है आपकी नॉर्थ वेस्ट यानी कि वायव्य कोण जिसको हम कहते हैं। तो अगर उन दोनों दिशाओं के अंदर आप रसोई घर प्लेस नहीं कर सकते हैं, तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन के अंदर भी आप रसोई घर स्थापित कर सकते हैं, वो भी आपके रसोई घर के लिए बेस्ट लोकेशन है। फोर्थ ऑप्शन कि अगर आप इन तीनों दिशाओं के अंदर आप रसोई घर स्थापित नहीं कर सकते हैं, तो इसके अलावा आप साउथ यानी कि दक्षिण दिशा के अंदर भी आप अपना रसोई घर स्थापित कर सकते हैं। तो दक्षिण दिशा के अंदर भी आप रसोई बना सकते हैं, वो भी आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो ये चारों दिशाएं, आपका किसी भी दिशा का घर हो, किसी भी दिशा का मुख्य द्वार हो, कहीं से भी आपका एंट्रेंस हो, आप किसी घर में रहते हो, आप किसी कोठी में रहते हो, आप किसी फ्लैट में रहते हो, आप किसी विला में रहते हो, या आप किसी फ्लोर में रहते हो, तो ये चारों डायरेक्शंस आपकी रसोई घर के लिए एक बेस्ट ऑप्शन है। तो इन चारों दिशाओं में से कोई भी दिशा जो भी आपके घर के हिसाब से सूटेबल है, जहां भी आप उसको लोकेटेड कर सकते हैं, तो चारों में से कोई भी डायरेक्शन में आप रसोई घर बनाएंगे तो आपका घर प्रॉस्पेरिटी से भरपूर होगा, सुख समृद्धि से भरपूर होगा, आपकी शारीरिक और मानसिक हेल्थ प्रॉपर बनी रहेगी। इसके विपरीत अगर आप दूसरी दिशाओं में रसोई घर स्थापित करते हैं, तो उसके क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने अपना रसोई घर नॉर्थ यानी उत्तर दिशा में स्थापित किया, तो क्या परिणाम होगा कि आपकी फाइनेंशियल हेल्थ खराब हो जाएगी, क्योंकि नॉर्थ जो दिशा है वो जल का स्थान है, और आप जल के स्थान में आप अग्नि तत्व स्थापित करते हैं। तो क्योंकि नॉर्थ जल का स्थान भी है और नॉर्थ कुबेर का स्थान भी है, नॉर्थ धन स्थान भी है, तो धन स्थान में, जल तत्व स्थान में अगर आप अग्नि को स्थापित करते हैं, तो वो आपके धन का नाश करेगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे लेके आएगा, आपके वेल्थ को कमजोर करेगा, मतलब कहीं ना कहीं पैसे के नुकसान का फ्लो आपका बनता चला जाएगा। तो इसलिए नॉर्थ के अंदर कभी भी रसोई घर स्थापित ना करें। इसके अलावा अगर आप ईशान कोण यानी उत्तर पूर्व के अंदर रसोई घर स्थापित करते हैं, तो क्या इंपैक्ट आएगा, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट है, जो ईशान कोण है, वो भी आपका जल का स्थान है, प्रोस्पेरिटी का स्थान है। तो वहां भी अगर आप अग्नि तत्व को स्थापित करेंगे, तो वो आपकी सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल हेल्थ को खराब करेगा, उसके अलावा आपकी मानसिक स्थिति को खराब करेगा, आपके बच्चों को पेट से रिलेटेड, आईसाइट से रिलेटेड प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, और आप महसूस करेंगे कि घर की जो फीमेल है वो डिप्रेशन होने की स्थिति की तरफ जा रही है, और वो हमेशा धीरे धीरे, अगर वो बहुत लंबे टाइम तक आप उस घर में रह रहे हैं, तो घर की जो फीमेल है वो डिप्रेशन में चली जा सकती है। तो ये आपके नॉर्थ ईस्ट का इंपैक्ट है। इसके अलावा अगर आपका रसोई घर सेंटर में होगा, जहां किसी का ध्यान नहीं जाता,
घर के ब्रह्म स्थान में अगर आपका रसोई घर होगा, तो ब्रह्म स्थान जहां हम तुलसी का पौधा रखते थे, जहां हम घर में आज से 100 साल पहले आंगन खुला होता था, तो जहां धूप रोशनी का प्रॉपर प्रबंध किया जाता था, या जहां माँ तुलसी की स्थापना की जाती थी, तुलसी का पौधा रख के हम पूजा करते थे, तो वहां अगर आपका रसोई घर होगा, यानी कि आपके नाभि स्थल में सेंटर प्लेस में अगर आपका रसोई घर होगा, तो वहां भी आपको पेट से रिलेटेड प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाएगी, आपको डिहाइड्रेशन, आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम, तो बहुत सारे इश्यूज आपको सेंटर के अंदर रसोई घर बनाने से हो जाएंगे। एक दिशा होती है साउथ वेस्ट, यानी कि दक्षिण पश्चिम, जो आपके स्टेबिलिटी का स्थान है। अगर आपको स्टेबिलिटी के स्थान के अंदर आप रसोई घर बनाते हैं, तो सबसे पहले आपकी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को वो खराब करेगा। उसके अलावा आपको जॉइंट पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम करेगा, कि आपको बैक पेन और आपको घुटनों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आपको हड्डियों से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, पैसे का स्टेबल होना आपका नहीं बन पा रहा है, मतलब आपका जो फाइनेंशियल हेल्थ है वो आपकी स्टेबल नहीं हो पा रही है। तो इस तरीके से आप 9 की 9 दिशाओं को कंसीडर करके आपके घर की रसोई को प्रॉपर डायरेक्शन में करें, जिससे आपकी शारीरिक, मानसिक और फाइनेंशियल हेल्थ प्रॉपर बनी रहे। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार। जिंदगी में भूल कर भी कभी किचन के अंदर ये गलती ना करें। जी हाँ, सबसे पहली चीज ये ध्यान रखें कि आपका रसोई घर की जो स्थापना है, घर के अंदर कौन सी डायरेक्शन में करें और कौन सी डायरेक्शन में ना करें, सबसे पहले ये समझना जरूरी होगा। कभी भी भूलकर रसोई घर आपका नॉर्थ यानी कि उत्तर दिशा में कभी ना बनाएं। दूसरी डायरेक्शन यानी कि ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में भूलकर भी रसोई घर ना बनाएं। तीसरी डायरेक्शन कि कभी भी आपका जो रसोई घर है वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन में भूलकर भी ना बनाएं। चौथी डायरेक्शन, आज के टाइम में कुछ लोग क्या करने लगे हैं, घर के सेंटर में यानी कि ब्रह्म स्थान में रसोई घर स्थापित करने लगे हैं। तो कभी भूलकर भी घर के सेंटर यानी कि ब्रह्म स्थान में रसोई घर की स्थापना कभी ना करें, नहीं तो आपकी प्रोस्पेरिटी, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ, सबको वो जीरो करने में मिनट नहीं लगाएगा। अब हम बात करते हैं रसोई घर के इंटीरियर की, कि रसोई घर के इंटीरियर में ऐसा क्या ना करें जिससे आपका हेल्थ, वेल्थ और प्रोस्पेरिटी बनी रहे। जी हाँ, कभी भी किचन का जो स्लैब है, जहां आप खाना बनाते हैं, किचन का जो स्लैब है, वो कभी स्लैब का जो पत्थर है वो ब्लैक कलर का ना लगाएं। जी हाँ, आपका जो स्लैब का पत्थर है वो कभी काले रंग का नहीं होना चाहिए। दूसरा पॉइंट ये कि जो आपका कुकिंग का फेसिंग है, कभी भी साउथ की तरफ नहीं होना चाहिए। अगर साउथ की तरफ आपका कुकिंग का फेसिंग होगा, तो आपको बैक पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आएंगी, आपको लेग पेन से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, और आप यहां तक महसूस करेंगे कि आपका जो बैकबोन है वो आपकी डे बाय डे वीक होती चली जाएगी। इसके अलावा आपका जो सिंक है, आपका जो पानी है किचन में आप कहाँ यूज कर रहे हैं, तो कभी भी भूलकर आपका जो सिंक है वो किचन के आग्नेय क्षेत्र में यानी कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में कभी ना बनाएं। क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में अगर आपका पानी स्थापित होगा तो आपके रिलेशंस खराब होंगे, हस्बैंड वाइफ के रिलेशन खराब होंगे, घर के बाकी दूसरे मेंबर से आपके रिलेशन खराब होंगे, और इसके अलावा घर की बड़ी लेडीज की हेल्थ को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम करेगा। इसके अलावा कभी दक्षिण रसोई घर के दक्षिण में कभी सिंक स्थापित ना करें। अगर रसोई घर के दक्षिण में आप सिंक स्थापित करेंगे यानी कि पानी स्थापित करेंगे, तो वो आपके स्टेबिलिटी के, आपके फाइनेंशियल हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा खराब हो जाएगा। इसके अलावा आप रसोई घर के साउथ वेस्ट यानी कि दक्षिण पश्चिम के अंदर कभी भी पानी का सिंक स्थापित ना करें, नहीं तो आपकी फाइनेंशियल हेल्थ, आपकी स्टेबिलिटी को खराब करेगा। इसके अलावा रसोई घर का जो इंटीरियर है, रसोई घर के इंटीरियर के अंदर कभी भी बहुत ज्यादा वाइब्रेटिंग कलर, बहुत ज्यादा रेड कलर, बहुत ज्यादा ब्लू कलर, बहुत ज्यादा डार्क कलर कभी स्थापित ना करें, नहीं तो आपकी जो रसोई घर है उसका जो ओरा है, उसका ओरा नेगेटिव होगा, उसकी वाइब्रेशन नेगेटिव होगी,
और कुकिंग करने वाली जो लेडी है या कुकिंग करने वाला जो भी पर्सन है, उनके माइंड को इफेक्ट करेगा और आपके रसोई घर में जो भोजन बनता है उसकी एनर्जी को इफेक्ट करेगा। तो ये बहुत सारे पॉइंट्स आपके हैं। इसी तरह से कभी भी भूलकर आपके रसोई घर के अंदर बिल्कुल सुपर वाइट जो लाइटिंग है वो आप यूज ना करें। रसोई घर की जो लाइटिंग है बहुत ज्यादा डल ना हो, बहुत ज्यादा धीमी ना हो। आप रसोई घर की जो लाइटिंग है वो वार्म वाइट या सुपर वाइट लाइट यूज करें। मतलब रसोई घर की जो लाइटिंग है उसके अंदर डे लाइट का इफेक्ट हो, सनलाइट का इफेक्ट हो, जिससे आपके रसोई घर की एनर्जी परफेक्ट होगी। और रसोई घर की एनर्जी परफेक्ट होगी तो आपके घर में भोजन अच्छा बनेगा, भोजन की गुणवत्ता अच्छी होगी, भोजन की क्वालिटी अच्छी होगी। और उस भोजन को यूज करके, उस भोजन को खाकर आपकी शरीर, आपकी आत्मा तृप्त होगी, जिससे आपका शारीरिक और मानसिक विकास होगा। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।